यह समाज, यह परिस्थिति नहीं चाहती कि वह व्यक्तित्व का हिस्सा तुमसे दूर हो, इसलिए वे इस बंधन को बनाए रखना चाहती है। लेकिन तुम्हें इस बंधन से मुक्त होना है। साथियों, आपने कभी कोई ऐसा बच्चा, छोटा बच्चा देखा है जो किसी मेले में परिस्थितिवश छूट गया हो, या कभी आपने इसका अनुभव खुद किया हो कि आप छोटे थे और आप अपने पेरेंट्स से अलग हो गए? फिर क्या आपकी मनोदशा होती है? किस भांति से आप उन परिस्थितियों को देखते हैं? किस भांति से सारे दर्द आपके ऊपर आ जाते हैं? क्या आपको पीड़ा होती है? क्या आपने वह कभी अनुभूत किया है? क्या आपने कभी इस परिस्थिति में किसी को देखा है? साथियों, यदि नहीं भी देखा है तो हमारा जो जीवन है वह ठीक वैसा ही है। हम इस विराट परिस्थिति में मानो एक वीरान जंगल में किसी के द्वारा छोड़ दिए गए हैं। ये अनजान परिस्थिति हमारे ऊपर जो पीड़ा है, परेशानी है, उनकी बौछार करती रहती है और हम उनको सहते रहते हैं। तनाव में रहते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन साथियों, ये तनाव, ये परेशानियां वास्तव में हमारे द्वारा कम पैदा की गई होती है और परिस्थितियों के कारण, क्योंकि हम उन परिस्थितियों में आ घिर गए हैं तो उनके कारण वे ज़्यादा होती है। लेकिन जब हम उन परिस्थितियों को ठीक से देख लेंगे तो जो हम पर वे परिस्थितियां हावी थी, उनके परिणाम हम पर हावी थे, उनसे हम मुक्त होते जाएंगे। क्योंकि उन परिस्थितियों ने हमारे व्यक्तित्व को एक भांति से निर्मित कर दिया था और जब हम उन परिस्थितियों को बारीकी से देख लेंगे तो हम अपने उस व्यक्तित्व के हिस्से से भी बाहर निकल जाएंगे। उस व्यक्तित्व की जंजीर से बाहर निकल जाएंगे जिस जंजीर ने हमको जकड़ा हुआ था, जो व्यक्तित्व हमें एक भांति से सोचने पर, कार्य करने पर मजबूर करता था। साथियों, एक छोटी सी कहानी है कि एक पहाड़ी चारों तरफ थी और उसकी जो घाटी है वहां पर एक गांव बसा हुआ था। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी और उन पहाड़ियों के बीचों बीच घाटी में एक छोटा गांव था और वह गांव वहां बहुत समय से था, कई पीढ़ियों से था। तो वे सब उसके आदी हो गए थे। उनको यह आभास ही नहीं था कि यहां से कहीं अलग भी कुछ अलग परिस्थितियां है, कुछ अलग माहौल है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को उसी में ढाल लिया था। भले ही वहां कितनी भी तकलीफ थी, वे उन तकलीफों को सहते, लेकिन जो खुला आसमान है उसको वे देख नहीं पाते। तो वहां से एक साधु निकलता है और जब वह साधु उन पहाड़ियों से गुजर रहा होता है तो वह नीचे एक गांव को देखता है और गांव में जाकर उन लोगों से पूछता है कि तुम्हारी क्या क्या तकलीफें हैं। वे सभी लोग उनसे कहते हैं कि हमें यहाँ बहुत तकलीफें हैं। वर्षा होती है तो चारों तरफ से यहाँ बाढ़ आ जाती है, पहाड़ों से चट्टान गिरती है, हमारे मकान टूट जाते हैं और यह जो परेशानी है हमें आए दिन होती ही रहती है। हमारी परेशानी का यदि कोई समाधान है तो आप हमें बताइए। तो वह साधु कहता है कि जहां तुम अभी रह रहे हो, जिस तल पर तुम रह रहे हो, वहां अवश्य ही ये सब परिस्थितियां, बस परेशानी आएगी। लेकिन यदि तुम अपने इन मकानों को पहाड़ों की तरफ ले जाओ, घाटी से पहाड़ों की तरफ ले जाओ, तो तुम्हारी परेशानियां बहुत कम हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ जब वे अपने मकानों को लेकर पहाड़ियों पर रहने लगे। जब उन्होंने अपने मकानों को पहाड़ियों पर बसा लिया और वहां रहने लगे तो अब जो परिस्थितियों की मार थी वह आधी हो गई, क्योंकि पहले चौतरफा परिस्थितियां उन पर हावी होती थी और अब केवल जो इस पहाड़ की चोटी की परिस्थितियां थी, अब केवल वे ही परिस्थितियां उन पर हावी होती थी। अब परिस्थितियों का जो मंडल है वह छोटा हो गया था, वह घेरा बड़ा नहीं होकर छोटा हो गया था। तो अब उनके जीवन में थोड़ा सुकून पहले से ज्यादा हो गया था। साथियों, ऐसे ही अभी हमारी जो परिस्थिति है, उन परिस्थितियों के कारण हमारे व्यक्तित्व का जो घेरा है वह उस भांति से निर्मित हो गया है कि वह हमें परेशान करता है। ये परिस्थितियां हमें परेशान करती है
ये परिस्थितियां हम पर हावी हो जाती है और हमारे व्यक्तित्व का वह हिस्सा इनसे लड़ता रहता है, टेंस होता रहता है, और समय जब उसको मिलता है तो वह उभर कर हमारे सामने प्रकट होता है और हमें बेचैन कर देता है। हमें नहीं पता चलता कि हम अमुक समय पर इतने बेचैन क्यों हो जाते हैं, या ऐसे लगता है कि हम पर कुछ हावी हो गया है। साथियों, यह जैसा हम सोचते हैं कि हम पर कोई भूत प्रेत का साया आ गया है, ऐसा नहीं है। या हम सोचते हैं कि हम पर कोई देवी आ गई है, ऐसा नहीं है। साथियों, मैं यह नहीं कह रहा कि हम पर देवी नहीं आ सकती, हम परमात्मा के ही स्वरूप है। तो परमात्मा तो, देवी तो हमारे अंदर बसी हुई है, लेकिन अभी जिस भांति से उस देवी का प्रकटीकरण होता है वह मिथ्या है। हमें असली देवी को, असली देवों को अपने में उतारना है, ताकि वे हमारे माध्यम से अवतरित हो। और वे तभी होंगे जब हम पुराने कुचक्रों से आजाद हो जाएंगे। हम अपने उस व्यक्तित्व के हिस्से को गिरा देंगे जिसने हमारे पैरों में जंजीर बांध रखी है। हम उन सायों से मुक्त हो जाएंगे जो साय हमें घेरते रहते हैं। तभी वह परमात्मा, उसका स्वरूप जो हमारे अंदर है, वह उभर कर आएगा। साथियों, हम इसके लिए आज एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। अपने उस दुख भरे व्यक्तित्व, जो व्यक्तित्व हमें पीड़ा देता है, उससे मुक्त होने के लिए आज एक प्रयोग करेंगे। और उस प्रयोग के लिए हम किसी एक शांत स्थान पर बैठ जाएंगे और अपने हाथों में कोई खिलौना या कोई पुष्प ले लेंगे। और एक नजर से उस खिलौने या पुष्प को देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे। खुद में और फूल में जो दूरी है उसको मिटा देंगे और अपने व्यक्तित्व को, जो हमें परेशान करता है, उसको एक एक करके धीरे धीरे से इस फूल में ट्रांसफर करते जाएंगे। अभी हमें इस फूल के साथ एक हो जाना है। अभी जो दूरी है वह हमें दूरी मिटा देनी है, बाह्य रूप से नहीं बल्कि आंतरिक रूप से। और जब वह दूरी मिटने लगे, जब आप फूल में अपने आप को अनुभूत करने लगो, जब फूल की जो फीलिंग है आपके रोम रोम में आ जाए, तो उस अनुभूति के साथ आप एक एक पीड़ा, एक एक कष्ट अपनी बनी हुई नजरों से इस फूल को अर्पित करते जाएंगे। मानो आपकी नजर आपकी हर एक पीड़ा को, हर एक दर्द, हर एक परेशानी को इस फूल पर ट्रांसफर कर रही है। और वह कर रही है। यदि आप फूल के साथ एक हो गई हैं, तो आपके व्यक्तित्व का वह हिस्सा जो आपको परेशान करता है, इस फूल को ट्रांसफर हो रहा है। इसको अनुभूत करो। अपने सभी दर्द, सभी चिंताएं, सभी तनाव इस फूल को अर्पित कर दो। वे सब जंजीरें जो तुम्हें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती, उन जंजीरों को इस फूल को अर्पित कर दो और उन जंजीरों से आजाद हो जाओ। उस व्यक्तित्व को जो तुम्हें पीछे खींचता है, उस व्यक्तित्व से मुक्त हो जाओ और इस फूल को समर्पित कर दो। अपनी उन सभी बेचैनियों को, उन सभी घावों को जो समय समय पर उभर कर आते हैं और तुम्हें विचलित कर देते हैं, उन सब को इस फूल को अर्पित कर दो। उन सभी अनुभवों को जो तुम्हें जीने नहीं देते ठीक से, उन सभी अनुभवों को, उन सभी फीलिंग को इस फूल को अर्पित कर दो। और जैसे जैसे तुम्हारा व्यक्तित्व इस फूल को ट्रांसफर होगा, तुम्हें अपने अंदर से बेचैनी महसूस होगी, तुम्हारी धड़कन तेज हो जाएगी, क्योंकि व्यक्तित्व का वह हिस्सा नहीं चाहता कि वह तुमसे दूर हो।
यह समाज, यह परिस्थिति नहीं चाहती कि वह व्यक्तित्व का हिस्सा तुमसे दूर हो, इसलिए वे इस बंधन को बनाए रखना चाहती है। लेकिन तुम्हें इस बंधन से मुक्त होना है और उस व्यक्तित्व को, इस फूल को अर्पित कर देना है। ऐसा करने में तुम्हें जो भी ख्याल आए, जैसा भी तुम्हारे मन में आए, तुम्हारे जो भी करने का मन करे, रोने का, चीखने का, चिल्लाने का, वह सब करो। लेकिन व्यक्तित्व के उस हिस्से को जो तुम्हें तंग करता है, जो तुम्हारे पैरों की बेड़ी है, उसको, इस फूल को अर्पित कर दो। जैसे जैसे यह ट्रांसफर तेज होता जाएगा, तुम्हारे अंदर की बेचैनी और बढ़ती जाएगी। इस बेचैनी को बढ़ने दो। यह बढ़ी हुई बेचैनी इसी का सबूत है कि वह ट्रांसफर हो रहा है। तुम्हारा वह बेकार, जिसको हम बैड पर्सनैलिटी कहते हैं, वह हिस्सा ट्रांसफर हो रहा है। इसी वजह से तुम्हें अभी थोड़ी पीड़ा हो रही है। वे सभी अनुभव ट्रांसफर हो रहे हैं, इसलिए वे अनुभव तुम्हें पीड़ा दे रहे हैं। उन पीड़ाओं को सहते हुए, उन अनुभवों को, उन पीड़ाओं को, इस फूल को अर्पित कर दो। एक समय आएगा जब पूरा ट्रांसफर हो जाएगा, आपकी सभी बेचैनी, वह बैड पर्सनैलिटी इस फूल को ट्रांसफर हो जाएगी, तो तुम एक अपार शांति को महसूस करोगे। लेकिन अभी जो तुम्हें जो बेचैनी महसूस हो रही है, उस बेचैनी के साथ, उस पीड़ा के साथ, उस रोने के साथ, उस चिल्लाने के साथ, उस अपनी बैड पर्सनैलिटी को, उन बैड हैबिट्स को, इस फूल को अर्पित कर दो। और देखो, धीरे धीरे यह ट्रांसफर पूरा होता जा रहा है। तुम्हारा वह व्यक्तित्व जो तुमको, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे आसपास के माहौल को परेशान करता है, व्यक्तित्व का वह हिस्सा इस फूल को ट्रांसफर होता जा रहा है। देखो, वह ट्रांसफर पूरा होता जा रहा है। तुम हल्के होते जा रहे हो। ट्रांसफर हो रहा है, हो रहा है। तुम्हारा व्यक्तित्व जो तुम्हें बेचैन करता है, वह तुमसे दूर जा रहा है। तुम हल्के हो रहे हो, तुम हल्के हो रहे हो। इस ट्रांसफर को पूरा होने दो। फूल को देखते रहो, एक नजर के साथ देखते रहो। तुम्हारी देखने के साथ ही यह ट्रांसफर होता जा रहा है। इसको होने दो, इसको होने दो। और अब जो तुम अपने अंदर हल्कापन फील कर रहे हो, उस हल्केपन के साथ इस फूल को, इस व्यक्तित्व को जो तुम्हें परेशान करता है, अपनी सभी पीड़ाओं को इस फूल के माध्यम से परमात्मा को समर्पित कर दो। और परमात्मा से आशीर्वाद लो कि वह तुम्हें इस नए व्यक्तित्व के साथ जीवन जीने में सहयोग करे। परमात्मा के आशीर्वाद को फील करो और थोड़े समय के लिए मौन हो जाओ और देखो कैसे एक अपार शांति तुम्हारे अंदर छाती जा रही है। तुम अपार शांति में उतरते जा रहे हो, मानो तुम बहुत से बोझ से दबे हुए थे और अब वह बोझ तुमसे विदा हो गया है। तुम अपने आप को देखो कितना हल्का फील कर रहे हो, मानो तुम अब आकाश में उड़ रहे हो। कितना हल्कापन तुम्हें फील हो रहा है। इस हल्केपन के साथ थोड़े समय के लिए मौन में बने रहो।
अब धीरे से आंखें खोल लेंगे और उस परमात्मा का धन्यवाद देंगे कि उसने तुम्हें एक नए व्यक्तित्व को अपनाने का एक सुनहरा मौका दिया। साथियों, यदि अभी आपको थोड़ी जकड़न महसूस हो रही है तो इस प्रयोग को दोबारा करें। इस प्रयोग को जो आप गहराई से अनुभूत करते हुए फीलिंग के साथ करेंगे तो आप अवश्य ही एक नए व्यक्तित्व को अपने अंदर उभार पाने में सक्षम हो पाएंगे और पुराने व्यक्तित्व को जो तुम्हारे पैरों की जंजीर बना हुआ था उससे मुक्त हो पाने में समर्थ हो पाएंगे। जब आप इस प्रयोग को गहराई से करेंगे, पूरे अनुभूति के साथ करेंगे, फीलिंग के साथ करेंगे, विजुअलाइजेशन के साथ करेंगे, तो वह हल्कापन, वह नई पर्सनैलिटी तुम्हें महसूस होगी। तुम्हें परमात्मा का आशीर्वाद महसूस होगा, क्योंकि वह परमात्मा हमेशा तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें पूरे प्राणों के साथ इस प्रयोग को दोहराना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप इस प्रयोग की सफलता को अनुभूत करेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।